ये चूड़ियाँ कभी कांच की, तो कभी मेटल की, तो कभी सोने की भी होती है। इनकी एक अपनी सी खनक होती है और अपनी आवाज होती है। हर आवाज, हर खनक कुछ कहता है, लेकिन छिपा होता है इसके पीछे एक साइंस और इनकी अपनी एक कहानी। आपको पता है, मेरी ये चूड़ियाँ ना सिर्फ खनकती नहीं है, ये आपको वार्निंग भी देती हैं। ये जो चूड़ियाँ हैं, ये सिर्फ शादियों में अब वो सजावट के काम नहीं आती है, ये एक हेल्दी गैजेट भी है, वो भी बिना चार्जर के। वेलकम बैक टू माय सीरीज साइंस बिहाइंड 16 सिंगार एपिसोड 4। चूड़ियां पहनना ना एंशिएंट इंडियन टाइम का एक हेल्थ हैक भी बोल सकते हैं, जो कि एंशिएंट इंडियन टाइम से चला हुआ आ रहा है। अगर हम बात करें कांच, मेटल, ब्रास की चूड़ियों की, तो ऐसा बोला जाता है और साइंस भी मानता है कि जब हम इसे अपनी कलाई पर डालते हैं तो इससे एक फ्रिक्शन पैदा होता है, जिसके कारण हमारा ब्लड फ्लो, सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। और साथ ही साथ इसके साथ हमारे ब्रेन को भी सिग्नल जाता है कि हमारा शरीर अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जिसके कारण हमारा ब्लड फ्लो भी बहुत अच्छा रहता है। और कई बार हमने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि चूड़ियाँ औरतों को पहनना चाहिए, यानी फीमेल्स को पहनना चाहिए, क्योंकि उससे उनकी कलाई गोल होती है। और साथ ही साथ अगर देखें तो यहाँ पे हमारा एक नर्वस सिस्टम भी है, जिसके कारण हमें ये एक बोल सकते हैं सिग्नल भी हमारे ब्रेन को जाता है कि हम अभी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम में से कईयों ने सुना होगा अपनी नानी और दादी से कि हाथों में चूड़ियाँ डालकर रखा करो, तभी काम पर हाथ लगाया करो, तब आपका मन लगेगा। साइंस भी ये मानता है कि चूड़ियाँ हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को इम्प्रूव करता है। इंडिया की हर चूड़ी सिर्फ श्रृंगार नहीं, इसकी अपनी एक पहचान है। लकीली मेरे पास सारी जगह की चूड़ियाँ जो भी अभी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इस टोकरे में मौजूद है। खैर, मुझे चूड़ियों का शौक है, इसलिए तरह तरह की चूड़ियाँ मेरे पास मौजूद है, जिसमें बंगाल की, राजस्थान की, महाराष्ट्र की और साथ ही साथ यूपी, बिहार की भी चूड़ियाँ शामिल हैं। बंगाल की ये शाखा पोला, जो सिर्फ शादी का साइन नहीं, जिम्मेदारी का वचन भी है। पंजाब का ये चूड़ा, जहां हर चूड़ी नई शुरुआत की दुआ है। और राजस्थान की लह की चूड़ियां, जिसमें मिट्टी, मेहनत और कला बोलती है। महाराष्ट्र और साउथ की ये चूड़ियां, कहीं हरी तो कहीं सोना, तो कहीं सिर्फ सोना। बस मतलब यही है कि हर जगह शुभ हो और स्थिरता आए। इंडिया में चूड़ियाँ औरतों की पहचान नहीं बताती, वो औरतों की एक अलग अलग कहानी बताती है और साथ ही साथ उनकी अलग एक पहचान भी बताती है। ये चूड़ियाँ हर स्टेट की अलग अलग है, अलग कलर में है, अलग रिलीजन में है और इसके अलग अलग इम्पोर्टेंस भी हैं। तो अगली बार जब भी तुम्हारा मन करे कि क्यों ना कुछ आज ट्रेडिशनल फील करते हैं, तो बस चूड़ियाँ पहन लेना और अपने आप को ट्रेडिशनल फील करवाना। तो जब भी अगली बार तुम्हें आवाज सुनाई दे चूड़ी की, टिंग टिंग टिंग, तो समझना कि नारी शक्ति ऑन ड्यूटी पर है। और हाँ, आप जिस भी रीजन में रहते हो, जिस भी कल्चर में हो, अगर उसमें चूड़ियों का इस्तेमाल होता है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आप कौन से कल्चर से रिलेट करते हैं और उन चूड़ियों का टाइप्स कौन सा है। मुझे कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और साइंस बिहाइंड 16 सिंगार के एपिसोड के साथ।